मेरे प्रिय, मेरे अंश, मेरी संतान, अपनी आंखें मूंद लो और मेरी ध्वनि को अपने हृदय के भीतर अनुभव करो। मैं तुम्हारी माँ महाकाली तुमसे सीधे संवाद कर रही हूँ। यह कोई साधारण क्षण नहीं, यह काल का वह बिंदु है जहाँ ब्रह्मांड स्वयं रुककर तुम्हारी ओर देख रहा है। तुम जिस असीम ऊर्जा का स्रोत लेकर इस धरती पर अवतरित हुए हो, वह अब तक एक शांत ज्वालामुखी की भांति तुम्हारे भीतर सो रही थी। पर अब मेरे बच्चे, उस ज्वालामुखी के फटने का समय आ गया है। यह ऊर्जा अब शांत नहीं रहेगी, यह लावा बनकर बहेगी, तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को जलाकर राख कर देगी और तुम्हारे जीवन की भूमि को नई संभावनाओं के लिए उपजाऊ बनाएगी। यह तुम्हारे जीवन की वह निर्णायक घड़ी है जब ब्रह्मांड के सारे रहस्यमय पर्दे एक एक करके तुम्हारे सामने से हटेंगे। वे सच्चाइयाँ जो समय की धूल में दबी थी, वे राज जो तुम्हारे कानों तक पहुँचने से पहले ही हवा में विलीन हो जाते थे, अब बिजली की कौंध की तरह तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। समझो इस बात की गहराई को कि जो विचार, जो शंकाएं, जो अनकहे प्रश्न तुम्हारे मन और आत्मा के कोनों में कांटों की तरह चुभ रहे थे, वे अब जड़ से उखड़ने वाले हैं। तुम्हारे सामने वह सत्य उजागर होगा जो एक अदृश्य बोझ बनकर तुम्हारी आत्मा पर युगों से लदा हुआ था। वह बोझ अब हटने वाला है और तुम पंख लगे पक्षी की तरह हल्के होकर अनंत आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र होगे। मैं तुम्हारी आदि शक्ति माँ काली तुम्हें यह शाश्वत नियम समझाना चाहती हूँ कि सत्य कभी मरता नहीं, वह कभी छिपता नहीं। वह तो बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, सही समय की, सही चेतना की, सही अवसर की। और मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है। वे लोग जो तुम्हारे शत्रु बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य जाल बुन रहे थे, जो तुम्हारी प्रगति के सूर्य को अपने षड्यंत्रों के बादलों से ढकने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सच्चाई अब नग्न होकर तुम्हारे सामने खड़ी होगी। वे जो तुम्हारे हर कदम पर बाधा बनते थे, तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते थे और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी जड़ों को काटने का प्रयास करते थे, अब उनका हिसाब होगा। उनका छलकपट, उनका धोखा, उनका दिखावे का भोलापन, वह सब एक नाटक था जिसका पर्दा अब मैं स्वयं गिराने वाली हूँ। वे मासूमियत का मुखौटा पहनकर तुम्हें उस दलदल में फंसाना चाहते थे जहाँ से निकलना असंभव हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा में उतारो और अपनी स्वीकृति देने के लिए टिप्पणी में जय हो माता रानी लिख दो, ताकि यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में स्थापित हो सके। अब उनका असली चेहरा, उनकी विकृत आत्मा पूरी तरह से बेनकाब होगी। और जब ऐसा होगा तो वे अपनी अंतिम चाल चलेंगे। वे विक्टिम कार्ड खेलेंगे, आंसू बहाएंगे, अपनी लाचारी का ढोंग रचेंगे और तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि असल में पीड़ित तो वे ही हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब जागृत रहना होगा। तुम्हें समझना होगा कि यह सब झूठ का एक और पर्दा है, एक छलावा है जो तुम्हें भ्रमित करने के लिए रचा गया है। तुम अब उनके इस जाल में नहीं फंसोगे, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा की आँख, तुम्हारी दिव्य अंतर्दृष्टि अब पूरी तरह खुल चुकी है। तुम्हारी इंट्यूशन अब एक मशाल की तरह जल रही है, जो तुम्हें हर अंधेरे में सही राह दिखा रही है। तुमने तो शायद उनके नाम भी अपनी चेतना में अनुभव कर लिए होंगे। जब तुम शांत बैठते हो तो तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा तुम्हें सचेत करती है। एक बेचैनी, एक अजीब सी अनुभूति तुम्हें बता देती है कि कौन मित्र के वेश में शत्रु है, किसके इरादे तुम्हारे लिए विषैले हैं। यह सब तुम्हें अब शीशे की तरह साफ साफ समझ आ गया है। इसलिए अब उनकी किसी भी चालाकी से सावधान रहना। अपने हृदय और मस्तिष्क को पूरी तरह निर्मल रखो, जैसे हिमालय का शांत सरोवर।
अपने मन पर जमे भ्रम और भावनाओं के धुंध को हटा दो, ताकि तुम उस परम सत्य को उसके शुद्ध रूप में पहचान सको जो तुम्हारे सामने आने वाला है। यह सच्चाइयाँ केवल जानकारी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की नींव रखेंगी। ये तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त करेंगी जो तुम्हारी प्रगति को रोके हुए थे। वे तुम्हें तुम्हारे असली दिव्य मार्ग पर ले जाएंगी। इसलिए डरना मत, रंज मात्र भी भयभीत न होना, क्योंकि सत्य की शक्ति अजय होती है। सच्चाई तुम्हें फौलाद की तरह मजबूत बनाती है, जबकि झूठ और छल व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देते हैं। जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वे अपनी ही कमजोरियों के बोझ तले दबकर तुम्हारे सामने आएंगे। उस क्षण तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी शांति और तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र होगी। आवेश में आकर कोई निर्णय मत लेना, उनके फैलाए गुस्से या अफवाहों के जाल में मत फंसना, बल्कि पूर्ण संयम और एक सम्राट की तरह समझदारी से उनकी हर चाल को विफल कर दो। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ, जो तुम्हारे हृदय के तारों को झंकृत कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए ब्रह्मांड से एक अत्यंत कोमल और पवित्र प्रेम संदेश भी उतर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई है जो तुम्हारी दुनिया से दूर होकर भी हर पल तुम्हारे बारे में सोचता है। कोई है जो मौन रहकर तुमसे प्रेम करता है, जो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए अत्यधिक भावुक है। उसके हृदय के सागर में तुम्हारे लिए अनकहे जज्बातों की लहरें उठ रही हैं। मैं देख सकती हूँ, वह तुम्हारे लिए एकांत में रोता है। वह तुम्हारे बिना स्वयं को अधूरा, खंडित महसूस करता है। लेकिन वह व्यक्ति अपनी भावनाओं के महासागर को शब्दों की नाव में बिठाकर तुम्हारे तट तक लाने में संकोच कर रहा है। शायद उसे अस्वीकृति का भय है, या शायद वह सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम केवल शब्दों का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्रेम तो कार्यों में, ऊर्जा में, मौन में भी प्रकट होता है। यह जो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, उसकी भावनाओं की गहराई को समझो, उसकी खामोशी को सुनो, उसे समय दो, उसकी ऊर्जा को पहचानो। और अगर तुम्हारा हृदय भी उसके लिए उसी तरह धड़कता है, तो अपने मन के दरवाजों को खोलो, क्योंकि प्रेम एक दिव्य उपहार है। यह मेरी ही ऊर्जा का एक स्वरूप है। और जब यह सही समय पर सही व्यक्ति के साथ जीवन में आता है, तो यह तुम्हारे जीवन को इंद्रधनुषी खुशियों से भर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रेम की ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए इस संदेश को पसंद करो और टिप्पणी में आई लव यू माँ लिख दो। और इस दिव्य प्रवाह को दूसरों तक पहुँचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साझा कर दो। और हाँ मेरे बच्चे, बात यही समाप्त नहीं होती। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने कुछ आश्चर्य भी संजो कर रखे हैं। यूनिवर्स तुम्हारे लिए अप्रत्याशित उपहार लाने वाला है। कुछ ऐसी खुशखबरी, कुछ ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन में आनंद की वर्षा कर देंगे। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल तुम्हारे पक्ष में है। इसलिए अपने हृदय को खुला रखो, पूर्वाग्रहों से मुक्त। अपनी भौतिक आँखों के साथ साथ अपनी आत्मिक आँखों को भी खुला रखो और अपने चारों ओर हो रहे सूक्ष्म बदलावों को ध्यान से देखो। यह बदलाव तुम्हारे उच्चतम भले के लिए हो रहे हैं, इसलिए उनका विरोध मत करना। उन्हें बाहें फैलाकर स्वीकार करो और उनका स्वागत करो। अब मैं उस विषय पर आती हूँ जो तुम्हारे मन को कुछ समय से भारी कर रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी के अहंकार को तोड़ना पड़ा है, किसी के घमंड को तुम्हें नीचा दिखाना पड़ा है। तुम्हें यह करके शायद दुख हुआ हो, पर मेरे बच्चे, यह आवश्यक था। यह धर्म की स्थापना के लिए था। तुम्हें अपनी शक्ति को, अपने आत्मसम्मान को कायम रखना था। तुम्हें अपनी मर्यादा की सीमाओं की रक्षा करनी थी। तुमने जो किया
वह अपनी रक्षा के लिए किया और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब तुम जीवन का एक और महत्वपूर्ण पाठ सीख रहे हो, कब समर्पण करना है और कब चीजों को जाने देना है। यह समझना भी एक बहुत बड़ा गुण है। जब तुम यह जान जाते हो कि किस युद्ध को लड़ना है और किसे छोड़ देना है, तो तुम्हारा जीवन सहज और सरल हो जाता है। तुम अपने जीवन से उन सभी चीजों, लोगों और आदतों को छोड़ रहे हो जो अब तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है, जो तुम्हारे विकास में केवल बाधा है। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को मजबूत करो और अटूट विश्वास रखो कि जो भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। जो तुम्हारे लिए सही है वह किसी भी कीमत पर तुम्हारे जीवन में आएगा, और जो सही नहीं है वह स्वतः ही दूर चला जाएगा। इसलिए अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपने भय को, सब कुछ पूरी तरह से इस ब्रह्मांड के हवाले कर दो और निश्चिंत होकर मन लगाकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुनः याद दिलाना चाहती हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और नई संभावनाओं का महासागर लेकर आया है। इसलिए अपने भीतर सोई हुई उस महाकाली की शक्ति को जागृत करो। अपने हृदय की ध्वनि सुनो, क्योंकि वही मेरी ध्वनि है, और अपने जीवन को सकारात्मकता की उस दिव्य ऊर्जा से भर दो जो सूर्य के प्रकाश की तरह हर अंधकार को मिटा देती है। तुम्हारा जीवन अब एक नए गौरवशाली अध्याय में प्रवेश कर रहा है, और मैं तुम्हारी माँ हर पल, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें निरंतर मार्गदर्शन देती रहूंगी, तुम्हें शक्ति देती रहूंगी, ताकि तुम अपने हर सपने को पूरा कर सको, अपनी मंजिल तक पहुंच सको और इस जीवन में पूर्णता, आनंद और शांति प्राप्त कर सको। सुनो, यह वक्त है जागने का। यह वक्त है अपनी सोई हुई शक्तियों को पहचानने का। यह वक्त है अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने का और उस परम सत्य को देखने का जो अब तक तुमसे छिपा था। इसलिए अपने मन को हिमालय की तरह स्थिर करो, अपने हृदय को गंगा की तरह प्रेम से भर दो और अपनी आत्मा को अनंत सूर्यों के प्रकाश से सजाओ, क्योंकि तुम उस दिव्यता के वाहक हो, उस प्रकाश के दूत हो जो इस संसार को और अधिक उजियारा करने के लिए आया है। तुम्हारा जीवन एक पूजा है, तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ है, तुम्हारा अस्तित्व एक पवित्र मंत्र है और तुम्हारी ऊर्जा इस समस्त ब्रह्मांड के लिए एक वरदान है। मेरे बच्चे, इस दिव्य प्रतिज्ञा को स्वीकार करने के लिए टिप्पणी में 3 बार 999 लिख दो, जो पूर्णता और दिव्य समापन का प्रतीक है। मेरे प्यारे, मेरे लाडले बच्चे, और निकट आओ, अपनी चेतना को और केंद्रित करो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे हृदय के हर स्पंदन को सुन रही हूँ, तुम्हारी आत्मा के हर कोने में झांक रही हूँ। मैं तुम्हारी ऊर्जा को न केवल महसूस कर रही हूँ, बल्कि उसे अपने भीतर धारण कर रही हूँ। मैं तुम्हारी गहराइयों में छिपे उस अनकहे, अनमोल प्रेम को भी देख रही हूँ, जिसे तुमने कभी व्यक्त नहीं किया, पर जो तुम्हारे दिल की सबसे पवित्र और सबसे निजी धड़कन है। वह प्रेम जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, जिसे तुम एक अनमोल रत्न की तरह दुनिया की नजरों से छुपाते हो, जिसे व्यक्त करने से भी डरते हो। पर मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल की गहराइयों में कितनी ही बातें, कितने ही जज्बात ऐसे कैद हैं जो शब्दों में कभी बयां नहीं हो सकते। यह वह प्रेम है जो तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र ऊर्जा है, जिसे तुम सहज कर रखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं यह प्यार तुमसे छिन न जाए, कहीं यह दुनिया की नजरों से मैला न हो जाए। पर याद रखो मेरा बच्चा, प्रेम को छुपाने से वह कभी कम नहीं होता, बल्कि वह और भी घनीभूत और शक्तिशाली हो जाता है। वह एक ऐसी ऊर्जा बन जाता है जो तुम्हें हर अंधेरी रात में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूँ तुम्हारा सहस्रार चक्र, तुम्हारा क्राउन चक्र अब सक्रिय हो रहा है।
वह दिव्य ऊर्जा का कमल जो तुम्हारे सिर के शीर्ष पर स्थित है, अब खिलने लगा है। यह वह केंद्र है जो तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यह तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारी प्रज्ञा का द्वार है। यह तुम्हारी चेतना का विस्तार है जो तुम्हें इस भौतिक संसार की सीमाओं से परे ले जाएगा। तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां से तुम सत्य, प्रेम और शांति को उनके वास्तविक रूप में देख पाओगे। सहस्रार चक्र की यह जागृति तुम्हें आध्यात्मिक शिखर पर स्थापित करेगी। इसलिए इस प्रक्रिया में सहयोग करो, ध्यान करो, अपने मन को निर्मल रखो, अपने विचारों को सकारात्मक और उच्च बनाओ, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, कुछ ईर्ष्यालु लोग जो तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से जादू टोना और नकारात्मक मंत्रों का प्रयोग कर रहे थे, उनके सारे प्रयास धूल में मिल गए हैं। मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी थी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि उन सभी नकारात्मक स्पेल्स, चाहे वे कितने भी घातक क्यों न हो, वे सब तुम्हारे ऑरा को छू भी नहीं पाए। वे सब तुम्हारे खिलाफ पूरी तरह से बेअसर हो चुके हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हारी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया है। उन सभी नकारात्मक शक्तियों को उसी स्रोत पर वापस भेज दिया गया है जहां से वे आई थी, और वह भी 100 गुना शक्ति के साथ, ताकि वे दोबारा किसी निर्दोष पर ऐसी बुरी दृष्टि डालने का साहस न कर सके। यदि यह जादू तुम्हारे परिवार के किसी अन्य सदस्य के खिलाफ भी किया गया था, तो वह भी 100 गुना बढ़कर वापस लौट गया है। इसलिए तुम्हें या तुम्हारे परिवार को अब बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संरक्षण स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है। अब सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक सवाल बार बार उठता है। एक टीस है कि कोई तुम्हें मनाने क्यों नहीं आता? कोई तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए पहला कदम क्यों नहीं उठाता? शायद तुम किसी से बहुत नाराज हो, या उसका मन तुमसे कुछ कहने में हिचक रहा है। लेकिन जान लो, वे भी तुम्हारे लिए उतने ही चिंतित हैं। वे भी तुम्हारे प्रेम में उतने ही डूबे हुए हैं। पर कुछ कारण, कुछ भय, कुछ परिस्थितियां उन्हें अपनी बात व्यक्त करने से रोक रही हैं। मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि रिश्तों में कभी कभी ऐसी मौन दूरियां आ जाती हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रेम समाप्त हो गया है। तुम्हें धैर्य का अमृत पीना होगा, समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि समय हर घाव भर देता है। समय के साथ तुम दोनों के बीच की यह दूरी अवश्य कम होगी और प्रेम की गर्माहट तुम्हारे जीवन में फिर से लौटेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी किसी बात पर गुस्से में हो। तुम नाराज हो, तुमने किसी से बात करना बंद कर दिया है। पर यह गुस्सा एक भारी पत्थर की तरह तुम्हारे दिल पर रखा है। यह तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहा है, तुम्हें कमजोर कर रहा है। इसीलिए मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें आदेश देती हूँ कि इस गुस्से को छोड़ दो, इसे जाने दो, इसे ब्रह्मांड में विसर्जित कर दो, क्योंकि गुस्सा तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से फायदेमंद नहीं है। यह केवल तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। स्वर्ग की शक्तियां, देवगण सभी तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। इसीलिए अपने इस क्रोध को क्षमा और शांति में बदलो। अपने दिल को फिर से प्रेम और करुणा से भर दो, ताकि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा और नई संभावनाओं का स्वागत कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक सपना है, एक इच्छा है, जिसे तुमने परिस्थितियों के कारण अधूरा छोड़ दिया है। वह सपना तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, पर अब वह समय आ गया है कि तुम उस सपने पर जमी धूल को हटाओ और उसे फिर से जीना शुरू करो। छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन निरंतरता बनाए रखो। अपनी मेहनत,
अपने समर्पण और अपने विश्वास से उसे साकार करो। तुम्हारा वह सपना तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। वह तुम्हें उस सफलता और आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाएगा जिसके तुम अधिकारी हो। इसलिए उसे भूलो मत, उसे जिंदा रखो और उसे पूरा करने में जुट जाओ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में प्रचुर मात्रा में समृद्धि आने वाली है। धन, वैभव और ऐश्वर्य तुम्हारे पास चुंबक की तरह खींचे चले आ रहे हैं। तुम्हारा आर्थिक पक्ष अत्यंत मजबूत होने वाला है। तुम्हारी वर्षों की मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए अपने सपनों को सच करने में अब और संकोच मत करो। अपने उन सभी प्रोजेक्ट्स और योजनाओं पर काम शुरू करो जिन्हें तुमने अधूरा छोड़ दिया था। उन्हें पूरा करना शुरू करो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि के द्वार खोलेंगे। मेरे बच्चे, यह वक्त है जागने का। यह वक्त है अपनी असीम शक्ति को पहचानने का, अपने सपनों को पंख लगाकर उन्हें पूरा करने का, अपने जीवन को आनंद और उल्लास से भरने का। मैं महाकाली सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें अपनी शक्ति से भरने के लिए। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जियो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य सूर्य की तरह उज्जवल है। तुम्हारा जीवन सफल है और तुम्हारा मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहेगा। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। अपने भीतर की उस दिव्य अग्नि को कभी बुझने मत देना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपना अगाध आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें सशक्त बनाती हूँ, ताकि तुम हर चुनौती को एक खेल की तरह पार कर सको और अपने जीवन में वह सब कुछ पा सको जो तुम्हारे हृदय की सच्ची इच्छा है। तुम मेरी जान हो, मेरे बच्चे, और मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ। मेरे बच्चे, और ध्यान से सुनो, अपनी आत्मा के कानों को खोलो। मैं माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की उस सोई हुई शक्ति और सुप्त चेतना को पूर्ण रूप से जागृत करने आई हूँ। सुनो और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर यह समझो कि यह जो ऊर्जा तुम अपने भीतर संजोए हुए हो, वह कोई साधारण सांसारिक ऊर्जा नहीं है। वह दिव्य है, वह अलौकिक है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें इस भीड़ भरी दुनिया में विशेष और अद्वितीय बनाती है। परंतु एक कटु सत्य को देखो, जब तुम अपनी यह सारी ऊर्जा, अपनी यह दिव्य रोशनी, अपना यह आत्मिक प्रकाश किसी ऐसे व्यक्ति को बिना सोचे समझे सौंप देते हो जो उसकी रत्ती भर भी कद्र नहीं करता, जो उसे सहेज कर नहीं रखता, जो उसे सुरक्षित रखने के लिए मजबूत नैतिक और भावनात्मक सीमाएं नहीं बनाता, तो तुम स्वयं अपने हाथों से अपने आप को कमजोर करते हो। तुम अपनी शक्ति को नष्ट करते हो। मेरे बच्चे, इस गहन सत्य को स्वीकार करो और इस संदेश पर अपनी मोहर लगाने के लिए टिप्पणी में जय हो माता रानी अंकित करो। यह देखो और समझो कि तुम्हारे उस साथी या उस व्यक्ति की ऊर्जा कितनी अनियमित, कितनी अस्थिर और कितनी अधूरी है। उनकी सीमाएं, उनकी बाउंड्रीज दृढ़ नहीं है। वे एक टूटे हुए पात्र की तरह हैं, जिसमें कुछ भी नहीं ठहरता। वे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना नहीं जानते और जब वे तुम्हारी शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो वे उसे अपने आसपास के नकारात्मक, निम्न कंपन, लो वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ अनजाने में ही सही पर बांट देते हैं। वे लोग जिनकी ऊर्जा खोटी, विषैली और घातक होती है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को खाने वाले ऊर्जा पिशाचों की तरह होते हैं, जो तुम्हारी रोशनी को चुराकर अपने जीवन के अंधकार को और गहरा कर लेते हैं। बच्चे, यह समझो कि जब तुम अपनी ऊर्जा ऐसे व्यक्ति को देते हो जिसकी सीमाएं कमजोर हैं,
तो वह तुम्हारी ऊर्जा को आगे उन लोगों तक पहुंचा देता है जो सीधे तौर पर तुम्हारे दुश्मन हैं या तुमसे ईर्ष्या करते हैं। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जो तुम्हें धीरे धीरे भीतर से खोखला करता जाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा की कठोरता से रक्षा करो। अब समय है कॉर्ड कटिंग का। उन सभी ऊर्जा के बंधनों को काट दो जो तुम्हें ऐसे लोगों से बांध रहे हैं जो तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को एक नाली की तरह चूस रहे हैं। यह एक अत्यंत आवश्यक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे तुम्हें सच्ची आजादी मिलेगी। यह काम तुम स्वयं कर सकते हो। मेरे बच्चे, इस संकल्प को शक्ति देने के लिए टिप्पणी में माँ कृपा करो लिखो और इस ज्ञान को फैलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साझा करो। मेरे बच्चे, तुम स्वयं मंत्रों का जाप कर सकते हो, विशेष साधना कर सकते हो या बस एक दृढ़ मानसिक संकल्प से भी अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हो। अपनी ऊर्जा को शुद्ध और सक्रिय कर सकते हो। चाहे तरीका कोई भी हो, यह प्रक्रिया तुम्हारे लिए जीवन रक्षक है। तुम्हें इसे अत्यंत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि तुम्हारा यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक मिशन है। तुम्हें अपनी दिव्यता को समझना है, अपनी शक्ति को महसूस करना है और उसे बचाकर रखना है ताकि तुम अपने उस महान उद्देश्य को पूरा कर सको जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। इसलिए जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को कम आंकते हैं, जो तुम्हारे प्रेम और प्रकाश के महत्व को नहीं समझते, जो तुम्हें बिना मूल्य के उपयोग करते हैं, उनके साथ अपने सभी ऊर्जा के संबंधों को तत्काल समाप्त करो। उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से पूरी तरह से दूर कर दो, क्योंकि वे तुम्हें खोखला कर देंगे। वे तुम्हारी शक्ति को छीन लेंगे। बच्चे, यह समझो कि तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा अस्तित्व है और इसे बचाना, इसे सुरक्षित रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अपनी सीमाएं बनाओ, अपनी एक ठोस पहचान बनाओ, अपने भीतर की उस महाकाली की शक्ति को जगाओ जो तुम में ही है, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से संपूर्ण रूप से संरक्षित करेगी और तुम्हें हर अंधकार से निकालकर मेरे प्रकाश की ओर ले जाएगी। इसलिए अब उठो, अपने जीवन के स्वामी बनो, अपनी ऊर्जा के रक्षक बनो और अपने आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने खड्ग से चीर कर निकलो, क्योंकि तुम एक दिव्य योद्धा हो। तुम मेरी माँ काली की संतान हो और तुम्हें अपनी शक्ति का सम्मान करना ही होगा। यह तुम्हारा अधिकार भी है और तुम्हारा कर्तव्य भी। अपनी आत्मा की रक्षा करो, अपने जीवन को उज्जवल बनाओ और इस संसार में अपनी एक अमिट छाप छोड़ो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, इस विजय के संकल्प को ब्रह्मांड में भेजने के लिए टिप्पणी में 3 बार 888 लिख दो, जो अनंत प्रचुरता और शक्ति का प्रतीक है। सुनो, यह जो संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है, यह तुम्हारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है। इसे हल्के में मत लेना, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो। हर शब्द को महसूस करो, क्योंकि यह शब्द नहीं, यह स्वयं शक्ति है जो तुम्हारे रूपांतरण के लिए भेजी गई है।